दोस्तों, आजकल तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक ये है द कश्मीर फाइल। पर इस फिल्म का मेन मुद्दा आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ है। आखिर ये आर्टिकल 370 है क्या और क्यों बनाया गया था? आर्टिकल 370 एक डोर थी जो जम्मू और कश्मीर को इंडिया से जोड़ के रखती थी। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के शेख अब्दुल्ला के सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को यह आर्टिकल 370 पे साइन कर दिया था, वो भी बिना सोचे। इस आर्टिकल 370 में एक आर्टिकल 35A था जो कश्मीर को एक अलग ही पहचान देता था, जहां कश्मीर अपना अलग ही फ्लैग होस्ट करता था, जहां उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहता था। इस आर्टिकल के अनुसार जो जम्मू और कश्मीर में पहले से रहते हैं वो वहाँ के परमानेंट हैं और कोई आउटसाइडर इंडियन वहाँ कोई लैंड बिल्डिंग नहीं खरीद सकता था, ना ही पढ़ने जा सकता था, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकता था। जम्मू और कश्मीर के लोगों को दो तरीके के सिटीजनशिप मिले थे, पहला जम्मू और कश्मीर का, दूसरा इंडियन का। अगर कोई कश्मीरी लड़की किसी भारतीय से शादी करती थी तो उसकी कश्मीरी सिटीजनशिप खत्म हो जाती थी। वहाँ अगर कोई कश्मीरी महिला किसी पाकिस्तानी से शादी करती थी तो उसकी कश्मीरी सिटीजनशिप पर कोई असर नहीं होता था। जब कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी करता था तो उसे भारतीय की नागरिकता मिल जाता था। मगर भारत देश का कोई भी नागरिक अगर अपने देश को छोड़कर अलग देश को चले जाए तो उसकी सिटीजनशिप चली जाती थी। लेकिन वहाँ जब कोई जम्मू और कश्मीर के लोग पाकिस्तान चले जाए और फिर लौट कर वापस आ जाए तो उसे फिर भारत की सिटीजनशिप मिल जाती थी। जम्मू और कश्मीर में अगर लोग भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रीय फ्लैग को अपमानित करें तो उन्हें कोई आरोप नहीं लगा सकता था। एक्चुअली में आर्टिकल 370 को उठाया नहीं गया था। इसके लॉज में कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो आर्टिकल को रद्द करने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इस आर्टिकल में लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर मिलके ये आर्टिकल को रद्द कर सकते थे। पर सिचुएशन ऐसा था, जम्मू और कश्मीर में कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो जो पावर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर को था वो सारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर हो गया। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलके डिसीजन लेके इस आर्टिकल को रद्द कर सकते थे और एट लास्ट यही हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद लोग वहाँ पढ़ने जा सकते थे, वहाँ पे जगह खरीद सकते थे, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते थे। तो दोस्तों, यही था आर्टिकल 370। आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो हिट द सब्सक्राइब बटन और कमेंट में अपना थॉट्स बताइए। थैंक यू ऑल।